तो इसमें देखो क्या होता है कि जैसे ट्रेंगल है ना, ये एक मान लेते हैं कैसा ट्रेंगल है, राइट एंगल है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं ABC, और ये B पर क्या है 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। B पर कितने डिग्री बना रहा है ये 90 डिग्री। तो यहाँ पर ये बता सकते हो कि इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, कौन सा है AC है ना। क्यों हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने है। अच्छा बेस बता सकते हो कौन सा है, ठीक है। देखो बेटा बेस जो है, जब यहाँ एंगल इसको हम लेंगे A को, तो इसके सामने जो होगा वो बेस परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जब इसको एंगल लिए तो यहाँ हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया BC, क्या हो गया BC। और जब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया तो बेस क्या होगा AB होगा, ठीक है। कोई समस्या। अब यदि मान लो कि यहाँ एंगल नहीं, हम लोग इसको लेते हैं C को, तो अब C देखो इसके सामने साइड क्या है AB, तो यहाँ परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा AB, ठीक है। और बेस हमारा क्या होगा CB, ठीक है। बात समझ में आई। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। मिति का मतलब होता है माप, ठीक है। तो अब ये देखो ये जो 3 साइड हो गई ट्रायंगल में, कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूस, बेस और, तो इन तीनों साइड का आपस में कुछ न कुछ रेशियो होता है। तीनों साइड का आपस में क्या होता है, जैसे मान लो इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं थीटा। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। देखो एक हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और ये कॉट थीटा, ठीक है। कितने हो गए बेटा, देखो 1 2 3 4 5 और 6, कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं कुल 6, है ना। कौन कौन से, जब इसको थीटा, जैसे मान लो यहाँ थीटा ना लिखा होता, ठीक है, तो हम A भी लिख सकते थे, साइन A, कॉस A, टैन A, कोसेक A, सेक A और कॉट A, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि यहाँ पर जैसे इसको A मानते तब इसके यहाँ पर इसको मानते तो क्या लिखते C लिखा जाता, ठीक है। तो ये कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है हमारे पास 6 है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इनका क्या बताया था, ये क्या होते हैं, इन साइड में कुछ न कुछ रेशियो होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा, ये साइन थीटा बराबर होता है बेटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, ठीक है। अब कोसेक थीटा बराबर होता है, देखो ये 3 हो गए ना, अभी इसके 3 उल्टा होते हैं, जैसे साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर कास का उल्टा हो जाएगा, तो जैसे यहाँ बेस अपान हाइपोटेन्यूस है तो यहाँ क्या लिखेंगे हाइपोटेन्यूस अपान बेस, ठीक है। और ये कॉट थीटा है, क्या है कॉट थीटा, तो ये किसका अपोजिट होगा टैन का, तो टैन में क्या है P अपान B, तो ये क्या हो जाएगा B अपान P, मतलब बेस अपान क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। समझ में आई बात यहाँ तक, ठीक है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा,
सेक थीटा और कॉट थीटा। एक और यहाँ बात ध्यान देना है कि जैसे फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल में लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ पर कैपिटल नहीं रहेगा, सभी किस में लिखे जाएंगे, स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कैपिटल सी लिखें, यहाँ कैपिटल टी लिखें। क्लियर हो गया। तो अब एक देखो ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा बटे हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपान हिंदुस्तान हरा भरा। मतलब इसका देखो, ये पहले इसको सीक्वेंस क्रम में इसको याद कर लो। ठीक है, साइन कास टैन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, तो देखो ये क्या लिखा है, पी अपान एच क्या हो गया, साइन। पी अपान एच किसका होता है, साइन। और बी अपान एच किसका होता है, कॉस। और पी अपान बी क्या होता है, टैन। तो बाकी तीन बन जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, और टैन का उल्टा कॉट। इसको पलट दो, हर हर भोले हिंदुस्तान हरा भरा अपान पाकिस्तान भूखा प्यासा। ठीक है, ये ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इसको यही पढ़ते हैं। ठीक है, कोई पढ़ता है कि पंडित बद्री प्रसाद अपान हर हर भोले। ठीक है, बात समझ में आई। तो अब देखो ये उल्टा कर दिए है ना, तो ये क्या हो गया, एच अपान पी हाइपोटेन्यूस अपान एच अपान बी और बी अपान पी। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो इनका जो भुजाओं में अनुपात होता है साइड में, इसको हिंदी में कहते हैं परपेंडिकुलर को कहते हैं लंब। यदि इसको एंगल लिए हैं इसको, तो हमारा ये क्या हो गया बेटा, लंब, जिसको कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हो गया आधार, क्या हो गया ये, आधार। और इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको, कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने होता है उसी को हाइपोटेन्यूस या कर्ण कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी वालों के लिए याद करने का तरीका होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है हिंदी वालों के लिए, लंब बटे कर्ण। ये आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। याद हो जाएगा। बताओ कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। और ये ट्रिक हो गया याद करने का। कोई पूछे साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइड में रेशियो किसका किसका रेशियो है, किस किस साइड का, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। बन जाएगा साइन थीटा बराबर क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर क्या बताओगे, बेस अपान हाइपोटेन्यूस। टैन थीटा बराबर क्या बताओगे, परपेंडिकुलर अपान बेस। और सेक थीटा बराबर क्या बताओगे, हाँ पक्का, हाइपोटेन्यूस अपान बेस। और कॉट थीटा, अरे देख के मत बताओ, अपने से बताओ, अब हम पूछ रहे हैं। ठीक है, टैन थीटा, याद अबे ठीक बता दिए तब भी नहीं बन रहा है। परपेंडिकुलर अपान बेस। ये देखो साइन कास टैन पी बी पी, तो साइन कास टैन, तो टैन में क्या रहा है, पी अपान बी, हर हर भोले। आगे समझ में बन जाएगा ये। तो नोट करोगे इसको, तो जल्दी से नोट कर लो। ये बात याद है ना कि हमेशा स्मॉल में लिखे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ और समझने वाली बात है। जैसे लिखा है 3x, क्या लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है 3 इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ क्या लिखा है
साइन थीटा लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा साइन इंटू थीटा, ठीक है। जैसे इसका मतलब ये हुआ, लेकिन यहाँ पर ये इसका मल्टीपल नहीं माना जाता, वो इसका एंगल है, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। पता है साइन का अपोजिट कोसेक। देखो साइन थीटा बराबर क्या लिखे हो, साइन थीटा बराबर क्या लिखे हो, पी अपान एच। तो कोसेक बराबर क्या है, ठीक है। तो चलो 6 टेक्नोमेट्रिकल रेशियो जो थे हमारे पास, तो कौन कौन से थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो देखो अब कुछ इनमें रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा। हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा देखो एक राइट एंगल ट्रेंगल है, कैसा ट्रेंगल है बेटा, राइट एंगल। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको मान लेते हैं थीटा, ठीक है। तो हम किस में रिलेशन निकाल रहे हैं, साइन थीटा और कोसेक थीटा में, साइन थीटा और कोसेक थीटा में। तो ठीक है, तो देखो इन राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है। एक ए बी सी हम क्या मान लेते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल मान लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेंगे कि लेट ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रेंगल, ठीक है। राइट एंगल किस पर है, वो एंगल बी पर है, ठीक है। तो देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बराबर मतलब परपेंडिकुलर अपान, तो ये थीटा है हमारा, तो परपेंडिकुलर ये है, तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है, यहाँ पर क्या नाम दोगे, ए बी अपान हाइपोटेनस क्या है, ए सी, ठीक है। और कोसेक थीटा बराबर क्या है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, ए सी अपान, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू ए बी अपान ए सी इंटू ए सी अपान, तो सबको पता है ए बी से ए बी निपट गया, ए सी से ए सी निपट गया, ठीक है। तो कितना बचा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, याद होना चाहिए। या किसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल टू, ये इंटू में है, मल्टीपल है तो कहाँ चला जाएगा, नीचे प्रोडक्ट है तो 1 अपान ये क्या हो जाएगा, कोसेक। बहुत ज़रूरी है ये, इसको भी याद रखना ज़रूरी है। या कि इसको नीचे ना भेजो, इसको नीचे भेज दो, ऐसा भी तो संभव है। तो ये कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 अपान, इसको भी याद रखना, बहुत समझ में आया, ठीक है। ये तो जैसे मान लो कि ये ट्रेंगल उंगल का लफड़ा नहीं पालना चाहते हो, तो डायरेक्ट करोगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपान परपेंडिकुलर। तो प्रोडक्ट कर दो, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू पी अपान एच इंटू
एच अपान पी, पी गया एच एच गया, तो कितना आ गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बन जाएगा। नोट कर लो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? मन जाना चाहिए, उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे किसमें रिलेशन, कॉस थीटा एंड सेक थीटा। बहुत अच्छे, जिससे बनता है कर लो। कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये देखो कॉस थीटा और किसमें, सेक थीटा में। तो देखो कॉस थीटा बराबर कितना होता है बेटा, बेस अपान, बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ क्या है, BC है कि नहीं है, हाइपोटेनस क्या है, हाँ AC, गुड। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। फिर किस में निकालना है, सेक थीटा में। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस क्या है AC, बेस क्या है BC। इसको क्या मान लेंगे, फिर क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड का। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा अपान इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC अपान AC इंटू AC अपान BC से BC AC से, तो क्या बचा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, याद हो जाएगा। और कॉस थीटा बराबर और क्या हो सकता है, 1 अपान सेक थीटा, या कि सेक थीटा इक्वल टू कितना हो सकता है, 1 अपान। ये जब पूछेंगे तो ये जब तक नहीं बनेगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। बन जाएगा। अब यदि ये बन जाएगा तो एक अपने से करना है किसमें, रिलेशन बिटवीन tan थीटा एंड cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा में निकाल लियो, है ना। अब देखो आगे, अब हम लोग निकालेंगे, हेडिंग डाल लो, रिलेशन बिटवीन साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा। रिलेशन बिटवीन किसका किसका बेटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड tan थीटा, इसमें रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, कोई समस्या? तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखो साइन थीटा इक्वल टू हम लोग कितना पढ़े थे, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, याद हो जाना चाहिए। लगता है कुंदरू की सब्जी खा के आ गए हो। P अपान परपेंडिकुलर अपान, तो परपेंडिकुलर बोलो इस डायग्राम चित्र में रेक्टेंगल में क्या है, AB, और हाइपोटेनस AC, फर्स्ट मान लो। फिर दूसरा क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर है, तो यानी बेस क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है सेकंड मान लो, और tan थीटा बराबर, तो परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है। तो ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब चलो फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, सेकंड से। तो देखो डिवाइड करो, तो साइन थीटा अपान क्या हो गया बेटा, ये कॉस थीटा इक्वल टू AB अपान AC, और ये क्या है BC अपान, तो ये देख रहे हो बेटा
ए बी से ए बी कट गया, ए बी से ए बी क्या हो गया, कट गया। ठीक है, कोई समस्या? अच्छा, कॉस थीटा क्या सही लिखाए हो तुम लोग? कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी अपान एच, मतलब बेस अपान, तो बेस क्या दिया है, बी सी, और हाइपोटेन्यूस क्या दिया है, तो यहाँ क्या लिखा है, तो बिल्कुल गलत है कि नहीं गलत है, तो यहाँ क्या होगा, ए सी। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ए सी होगा, नहीं समझे? देखो साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड किए तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ए बी अपान ए सी, और ये क्या हुआ, बी सी अपान ए सी। यहाँ कॉस थीटा बराबर बेस अपान क्या होता है, हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा, बी सी है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी है। अब ए सी से ए सी क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा यहाँ, साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू ए बी अपान बी सी। इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 4। अब देखो ए बी अपान बी सी, ए बी अपान बी सी फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो जब दोनों के आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस, इसको याद कर लेना, साइन थीटा अपान क्या हो गया, कॉस थीटा। कोई समस्या? ये कैसे हो गया, समझ में आया? ठीक है। अब यदि कोई कहते साइन कॉस और कॉट में निकालो रिलेशन, किसमें, साइन कॉस और कॉट, तो एक चीज़ tan थीटा इक्वल टू 1 अपान कॉट पढ़े हैं हम लोग, tan थीटा बराबर हम लोग कितना पढ़े हैं, 1 अपान कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। तो ये ऐसे लिख सकते हो ना, कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर दिए, नहीं आया समझ में? चलो ऐसे नहीं आया तो फिर ऐसे समझो, ये बन जाएगा। अब देखो रिलेशन जब करेंगे किसमें बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉट थीटा में। अच्छा पहले इसको नोट कर लो तब फिर कराते हैं ना। साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा में, साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉट थीटा। तो देखो ट्रेंगल वही है, राइट एंगल है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू इतना, कॉस थीटा इक्वल टू इतना होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बेटा, बी सी, और परपेंडिकुलर कितना है, इक्वेशन क्या मान लेंगे इसको, जैसे फर्स्ट में सेकंड को डिवाइड किए थे ना, अब सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू बी सी अपान ए सी डिवाइड बाई ए बी अपान ए सी कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी अपान ए बी। इसको मान लेते हैं क्या, 3 और 4 को देखो आर एच एस बराबर हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड, इसके जब आर एच एस इक्वल है तो एल एच एस भी क्या होंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपान
अब tan थीटा बराबर कितना आया था, sin थीटा अपन cos थीटा, ये याद होने चाहिए। ठीक है, लिख लो। एक क्वेश्चन से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे दे दिया क्वेश्चन, इफ tan थीटा इक्वल टू, इफ tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू कितना दे दिया, 3/4। तो फाइंड द ऑल टेक्नोमेट्रिकल रेशियो, तो tan दिया है तो हमको निकालने कितने हैं, अभी टोटल 6 होते हैं, तो tan तो दिया ही है, तो tan के हेल्प से हमको कितने निकालने हैं, कौन कौन से निकालने हैं, साइन, कॉस, कोसेक, सेक एंड कॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे बेटा, एक अज्यूम करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखो सपोज ABC is a right angle triangle, is right angle triangle, right angle triangle। ठीक है, वेयर एंगल बी इक्वल, देखो यहाँ 90 डिग्री डायग्राम में हम क्या माने हैं, 90 डिग्री किसको माने हैं, बी को। वेयर एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी इक्वल टू, एंगल भी ऐसे लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे लिखेंगे, 90 डिग्री, बहुत बस ये भी अभी नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, देन tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, AB, बेस कितना है, BC, और दिया क्या है, tan थीटा इक्वल टू 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना। तो अब देखो, इसको हम लोग AB की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है, और यहाँ BC में 4, कोई समस्या। अब देखो क्या होता है, ये tan थीटा इक्वल टू AB अपान, AB क्या है, परपेंडिकुलर अपान, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, और बेस कितना है, 4। ठीक है, तो एक चीज़ करते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं K, क्या मान लेते हैं, K, यहाँ लिख लेंगे ब्रैकेट में सपोज, क्या लिख लेंगे, सपोज। तो देखो AB इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4K, 3K होगा पक्का, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K, और BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4K। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू रख करके वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालेंगे। किससे निकालेंगे, यहाँ तक लिख गया है बेटा। तो जब इसको हम लोग K मान लिए, क्या किए, K इसको सपोज कर लिए। ठीक है, तो जब AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K, एंड BC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4K। कैसे हुआ ये नहीं समझ में आया, हाँ। देखो ऐसा करो, इसको ऐसा लिख सकते हैं, AB, ये जो 3 लिखा हुआ है तो इसको यहाँ ला लो, अब BC को यहाँ भेज दो, तो BC अपान कितना हो गया, 4 इक्वल टू क्या हो गया, K। तो मतलब इसके भी बराबर K है, इसके भी बराबर K है। तो AB अपान 3 इक्वल टू जब K होगा तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3K। और जब BC अपान 4 इक्वल टू K होगा तो BC बराबर कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा। तो देखो AB कितना है बेटा, 3K, अब BC कितना है, 4K। ठीक है, तो लिखेंगे इन, यहाँ तक कर लो, करना हो तो चाहे समझने के लिए,
ठीक है, डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि ए बी बराबर 3K एंड बी सी इक्वल टू 4K। ठीक है, अब देखो इन राइट एंगल ट्रेंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस यहाँ क्या दिया है, हाइपोटेन्यूस क्या दिया है बेटा, हाइपोटेन्यूस AC। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर ये क्या है, AB स्क्वायर प्लस मतलब बेस का स्क्वायर, यही कहता है ना। क्या कहता है पाइथागोरस, AC का नहीं, हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ हाइपोटेन्यूस क्या है, AC। यदि हम मान लो कि C यहाँ मान लिया क्या, तब भी AC लिखोगे। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा, ये अंडर रूट इधर आ जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। AB कितना दिया है बेटा, 3K। तो 3K का स्क्वायर, और BC कितना दिया है, 4K का स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट 3 3 जा 9K स्क्वायर प्लस 16K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25K। तो रूट के बाहर 25 आएगा तो 5 हो जाएगा, के ये बाहर आएगा तो क्या हो गया, तो कितना आ गया ये 5K। AC कितना आ गया हमारा 5K। AC कितना हो गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना होगा बेटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो P कितना है वहाँ, AB परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस कितना है, AC। तो AB की वैल्यू कितना दी गई है, 3K, और AC की वैल्यू कितना दी गई है, 5K। तो K से K कट गया, कितना आया, 3/5। साइन थीटा निकल गया। अब ऐसे क्या निकाल सकते हैं, कोस थीटा निकाल सकते हैं। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपान, तो बेस क्या है BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। तो बेस कितना दिया है 4K, BC कितना है 4K, और AC कितना दिया है 5K। तो ये कितना आ गया 4/5। इसी तरीके से कोसेक निकाल सकते हैं, सेक निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, एक बार फिर से देख लिया जाए। tan थीटा इक्वल टू कितना दिया है बेटा, 3/4। तो tan थीटा एक ट्रेंगल मान लिए ABC राइट एंगल, ठीक है, B 90 डिग्री है। तो हाइपोटेन्यूस हमारा क्या हो गया, AC परपेंडिकुलर, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो ये AB क्या हो गया हमारा, और BC क्या हो गया, बेस। तो tan थीटा इक्वल टू होता है कि परपेंडिकुलर अपान बेस, और कितना दिया है 3/4 इक्वल टू K। यहाँ निकलेंगे सपोज वेयर K इज एनी पॉजिटिव नंबर। ठीक है, अब चलो, अब ये डायरेक्ट बहुत करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट लिख दो AB इक्वल टू, हेंस AB इक्वल टू 3K एंड BC इक्वल टू 4K। ठीक है, AB इक्वल टू 3K एंड BC इक्वल टू कितना हो गया 4K। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया, AB मिल गया, और क्या मिल गया बेटा, BC। अब निकालना क्या था हमको, AC। तो क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए। तो अब AB की वैल्यू कितना है 3K, BC की वैल्यू 4K। स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिए, इधर का स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में चला गया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और K स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये हो गया। तो ये 9 और 16 कितना हो जाएगा 25K स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 5K। तो AC हमारा कितना गया। अब हमको क्या निकालना है, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो AB अपान AC। तो AB कितना दिया है, देखो वहाँ पर 3K, और AC कितना दिया है 5K। तो कितना आ गया 3/। इसी तरीके से कॉस निकाल लिए, tan तो ऑलरेडी दिया है, tan तो दिया ही है, कोसेक निकाल लो, सेक निकाल लो, और कॉट निकाल लो। ठीक है, बाकी नेक्स्ट अगले क्लास में।